नहीं, देखिए थाना में धर्मवीर आनंद दिघे साहब ने शुरू की हुई जो परंपरा है, वही परंपरा आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब आगे लेके जा रहे हैं। वो उसके ही जो काम है वो हम लोग जो लोगों को मिलने उनका समस्या है वो जानने का प्रयास कर रहे हैं, और जो समस्या छूटने के बाद जो उनके चेहरे के ऊपर जो हंसी है वो देखने के बाद हमें एक आनंद होता है कि धर्मवीर आनंद दिघे साहब ने शुरू की जो परंपरा है वो आज भी एकनाथ शिंदे साहब ने शुरू रखी है। और जो भी नागरिक की समस्या है वो समस्या छोड़ने के दृष्टि से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। सर, अब तक के कितने अर्ज आप लोगों के पास आए हैं समस्याओं को लेकर? आज के तारीख में 100-150 के बीच में आरजी आए हैं। कोई कोई एक आरजी है, जैसे कर्मचारी का एक आरजी है, लेकिन उसमें 427 लोग हैं। कोई आरजी और नगर पालिका का है, जो रिटायर कर्मचारी है उनका जो देय लगता है वो दिया नहीं अभी तक, उसके पीछे भी बहुत लोग हैं। तो आरजी एक आपको दिखेगा, लेकिन उसके पीछे हजारों लोग हो सकता है। ऐसे बहुत से आरजी भरी हमारे पास 150 है, लेकिन हमने काम 2000 लोगों के ऊपर किया है। ऐसा हम लोग ने आज तीसरा मंगलवार है, और गुरुवार में हम लोग महापालिका में बैठते हैं। ऐसे 5 हमारे सेशन हुआ है, उसमें हम लोग कम से कम 1500 लोगों तक पहुँचे। शिंदे साहब है, उन्होंने उनके तरफ से जो भी समस्या है जान के छुड़ाने का प्रयास किया। साप्ते साहब है, खेतले है, बोरिटकर है, मैडम जो वकील हमारे पैनल के ऊपर है, उनके माध्यम से भी कोई लीगली जो प्रॉब्लम आता है तो उनके तरफ से हम लोग छुड़ाते हैं। जैसे अफसर साहब है, नगर पालिका टेक्निकल जो काम है उनके माध्यम से छोड़ते हैं। तो सब एक टीम वर्क करके काम कर रहे हैं। कोई इसमें हम लोग कोई साहब नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ दिघे साहब ने और शिंदे साहब ने जो शुरू की है उसके हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सर, तो जैसा कि अभी आपके पास इतनी सारी समस्याएं आई हैं, तो उसमें से कितने लोगों की समस्याओं का निवारण हुआ है? जैसे मैं बोला ना अभी, जैसे नगर पालिका का ये जो सेवानिवृत्ति कर्मचारी है, बहुत उनके कम से कम 1000 के ऊपर लोग रहेंगे। तो उनकी समस्या भले समस्या एक है, लेकिन उसमें जो इफेक्टेड जो लोग हैं उसमें 1000 से ऊपर है। जैसे कोई कर्मचारी है, सफाई कामगार है, वो वारसा की और अनुकंप की जो नौकरी है, तो कायम स्वरूपी मिलने के लिए 427 या 428 लोगों का काम शुरू है। 1 महीने के अंदर उनका ऑर्डर भी मिल जाएगा। ऐसे समस्या एक आई है, लेकिन उसके पीछे बहुत से आदमी है। ऐसे कम से कम हमने तो मुझे लगता है कि हम 8 दिन के अंदर अभी आने वाला 8 दिन के अंदर कम से कम 1000 के ऊपर लोगों की समस्या छोड़ेंगे। थाने के कोने कोने में आम जनता के तक आपके मैसेज पहुंचे, उसके लिए क्या संदेश है? नहीं, अभी जैसे आम जनता को जो उसका प्रॉब्लम है, जो समस्या है, आपके माध्यम से ही लोगों को पहुंचना चाहिए कि जो समस्या है वो आनंद दिघे साहब के आश्रम में आई है, और आपका जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल ये जो विचार है ये स्वर्गीय आनंद दिघे साहब के विचार है, और उन्होंने राजनीति कम और समाज नीति ज्यादा की हुई, और ये बरसों से चलते आ रहा है, और जो रुकना नहीं चाहिए इसके बाद हमारे पक्ष प्रमुख उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने भी इसको किया। आज उनको महाराष्ट्र की पूरी जवाबदारी है, और वो साथ साथ होने से महाराष्ट्र के जिस जिले में काम चल रहा है शिवसेना का गली में, हर गली में, तो हर जिले में इस तरीके से जनसंवाद होने जा रहा है। लोगों को परेशानी नहीं, कोई और पार्टियां राजनीति करती होगी, मगर शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो जन सेवा करती है। यहाँ पर हम लोग कोई दरबार नहीं लेते, हम लोग सिर्फ जन सेवा करते हैं। लोगों की समस्या जब आती है तो उसका सेवा करने का काम हम करते हैं, और जब हम सेवा करते हैं तो यहाँ से जाने के बाद आप उनको मिलेगा, उनको समाधान मिलता है कि बाबा हमारी सेवा हुई, हमारे कोई पूछने वाला था, हमको कोई सुनने वाला था, हमारा कोई काम करने वाला था। यहाँ बहुत अलग अलग तरीके के लोग आते हैं। कई किसी बिल्डर ने हमको फंसाया है, कोई हमको अभी तक नौकरी हमारे खुद ही गुजर गए, हमको महानगर पालिका में नौकरी नहीं मिल रहे है, कोई इस तरह से हमारा पैसा लेके फंसा के रखा है, महानगर पालिका में हमारा काम नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत से अलग अलग तरीके से कोई पर्सनल केसेस भी आते हैं।
तो इसके माध्यम से पूरी हमारी टीम यहाँ पर बैठी है जिसका काम करने के लिए। और मुझे खुद खुशी इस बात की हो रही कि हर दिन लोगों की संख्या बढ़ रही है। लोगों की समस्या इतने जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, आनंद आश्रम से हर चीज का, हर प्रश्न का, हर समस्या का निवारण हो रहा है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसी तरह से ठाणे महानगर पालिका में भी सम्मानीय आयुक्त साहब ने हमको दालन दिया है। आनंद के सभागृह पहले हमारे पे, वहां पर हम लोग 12 से 2 बैठते हैं। वहां पर 2 समस्या, बहुत बड़ी समस्याओं का निराकरण हम लोग कर रहे हैं। एक तो सीपी तालाब के यहाँ जो कचरे का प्रॉब्लम्स हुआ है, कचरे का प्रोजेक्ट वहां आया, लोगों को तकलीफ हो रही है, तो उसके ऊपर हम जल्दी से जल्दी उसको बंद करने की शिंदे साहब से दरखास्त किए। आयुक्त से मीटिंगें चालू है और वो कचरा वहां से बंद होके कहीं और वहां से निकाल के लोगों के आरोग्य को संभाला जाए, एक वो किया है। और एक गुरुवार को अशोकवती साहब, खेतले साहब, हमारे साप्ते साहब, बुरुडकर साहब, अवसरमल साहब, गौरव साहब, हमारे एडवोकेट पैनल के मेंबर्स, तो वो लोग ने, हम लोग ने जो आने वाले बरसात से थाना में जो प्रॉब्लम्स होती है, नाला गटारे भरती है, नाला भरता है, कई जगह पानी भरता है, शीरंग हो, नौपाड़ा, तो इसका निवारण हम पहले से करने के लिए एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर रहेंगे और नाले के रिलेटेड जो भी ऑफिसर वहां पर हमारे साथ रहेंगे, और सब जनता ने इसका फायदा लेना चाहिए। और मैं आह्वान करूंगा कि ये 2 बड़े प्रॉब्लम जो थाना के हैं उसके लिए हम ये